नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सभी से वर्तमान वैश्विक कोरोना संकट इस पर चर्चा करना चाहूँगा। मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से कि हमें किसी प्रकार से निराश होने की आवश्यकता नहीं है यदि हम कुछ 4 बिंदु पर ध्यान दें। सबसे पहला स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और समाज सेवा। हम इन सभी में एक तालमेल बैठा लें तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों को और समाज के प्रत्येक तबके को भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारे विज्ञापन टीवी पर आ रहे हैं, रेडियो पर आ रहे हैं, सरकारी सलाह भी निरंतर आ रही है। हमें इस ओर ध्यान देना होगा। हमें हमारे जहन से ये बात निकालनी होगी कि मास्क पहनना केवल पुलिस से बचने का उपाय है। मास्क हमारे लिए आवश्यक है, सैनिटाइजर उपयोग करना हमारे लिए आवश्यक है। हमें स्वच्छता की ओर ध्यान देना पड़ेगा। यदि हम ध्यान दिए पाए तो भविष्य हमारा सुनहरा होगा, खुशहाल होगा। हमें किसी प्रकार के कोई चिंतन की आवश्यकता नहीं है। अभी समय है परीक्षाओं का। हमारे स्कूलों के, हमारे कॉलेजों के जो विद्यार्थी हैं वो बेहद परेशान हो रहे होंगे। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि किसी तरह की निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी परीक्षाएं भी होंगी, आपके परिणाम भी आएंगे, लेकिन पिछले कुछ माह में हमने क्या कुछ सीखा है इस पर चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। एक नया दौर आया है ऑनलाइन सिस्टम का। ऑनलाइन शिक्षण, ऑनलाइन परीक्षा, इन सब नवीनतम तकनीक को हमें अपनाना होगा। केवल अभी ही नहीं कि अभी कोरोना है तो अपना लिया, बाद में भूल गए। हमें जो आने वाला भविष्य दिख रहा है वो अभी इन सब तकनीक को भी हमें इस्तेमाल करना होगा। आपके शिक्षक निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको तमाम ई कंटेंट उपलब्ध हो सके। सरकारें भी कोशिश कर रही हैं कि परीक्षाओं को ऑनलाइन तरीका भी निकले। आप सब इस ओर ध्यान दें। एक धारणा बनती जा रही थी कि आज का युवा जो है वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इस पर लगा रहता है और दुरुपयोग करता है। हमारे विद्यार्थियों ने, हमारे युवाओं ने यह साबित कर दिया है कि यह ऑनलाइन सिस्टम केवल समय पास का नहीं, वास्तव में पढ़ाई में बहुत अच्छे तरीके से काम आ रहा है और हमारे बच्चे उपयोग भी कर रहे हैं। किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसके युवाओं पर निर्भर करता है। युवा साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे देश का भविष्य हैं और राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की भूमिका को भी हम नकार नहीं सकते। जब शिक्षक और विद्यार्थी एक होकर इस राष्ट्र के निर्माण में आगे बढ़ेंगे तो मैं आप निश्चित रूप से, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम इस कोरोना से हमको निजात मिलेगी और एक खुशहाल माहौल कायम हो सकेगा। मैंने एक बात और कही आपसे, अर्थव्यवस्था की। हमें देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में इस कोरोना ने पूरे जो देश की अर्थव्यवस्था है उस पर कुछ न कुछ संकट गहराया है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें यह सोचना होगा कि हमारी क्या आवश्यकता है, क्या अनावश्यकता है। फिजूल खर्चे से हम अनावश्यक बचें। क्या रोटी, कपड़ा और मकान, इसके अलावा भी हमारे जीवन में कुछ और जरूरतें भी हैं? क्या उन जरूरतों को हम कम कर सकते हैं? हमें इन सब की ओर आत्ममंथन करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा। यदि हम नहीं कर पाए तो किसी न किसी भविष्य में हमें आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ सकता है। मैंने एक बात और आपसे भी कही। मैंने कहा कि स्वास्थ्य कही, शिक्षा कही और आपसे अर्थव्यवस्था की बात की। लास्ट में मैं समाज सेवा के बारे में कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। हम देख रहे हैं, मैं साधुवाद देना चाहूँगा उन समाज सेवी संस्थाओं को जिनके माध्यम से हर भूखे परिवार को एक एक रोटी पहुंच रही है। ऐसा जज्बा, ऐसा जुनून विश्व में केवल भारत में ही देखने को मिलता है। बहुत अच्छी बात है। हमारे चिकित्सा कर्मी, हमारे पुलिस कर्मी और खासतौर से मेरे मीडिया बंधु, सभी सरकारी संस्थाएं इस ओर लगी हुई हैं कि कोई भी गरीब तबके का व्यक्ति, कोई भी मजदूर व्यक्ति भूखा न सोए, कोई भी ऐसा न हो कि किसी के तन पे कपड़ा न आए। हमें वसुधैव कुटुंबकम उसकी भावना रखनी होगी। सर्वे सुखनी भवंती उसकी भावना रखनी होगी कि सभी जगह सुख हो। पूरा परिवार हमारा, पूरा वसुधैव, पूरा हमारा कुटुंब है हमारा। इस और हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं पुनः एक बार फिर समाज के प्रत्येक वर्ग से, मेरे खासतौर से मेरे विद्यार्थियों से, मैं निराशा से ऊपर उठकर एक आशा की किरण के साथ, मन में ये जज्बे के साथ हम होंगे कामयाब एक दिन। हम कोरोना को दूर भगाएंगे, हम सरकारी सलाहों का पालन करेंगे,
हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजर उपयोग करेंगे, हमारी आर्थिक व्यवस्थाओं को सही करेंगे। इन्हीं सब आशाओं के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूँ।